बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे आपकी प्यारे चैनल मैथ शिक्षक में। आज हम लोग करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2, जिसका एक्सरसाइज 2.2 करेंगे हम लोग। 2.2 में क्या है आपका क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x² - 2x - 8। ठीक है, जीरो फाइंड करनी है हमें पहले, राइट। तो इसको फैक्टराइज करो। x² - 2x - 8 है। तो इसकी फैक्ट ये दो पार्ट में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से देखो आप। ठीक है, क्या बन जाएगा ये -4x + 2x - 8, राइट। तो x² इसको चलो कॉमन ले लो आप, x - 4 + 2x - 4 इक्वल टू 0 करो। यहाँ भी 0, जो क्वाड्रेटिक का है ये पॉलिनोमियल में 0 लगा के तभी आप रूट्स निकालोगे इसकी। ठीक है, तो ये x - 4 एक पार्ट हो गया और दूसरा x + 2। आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकाल रहे हो। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला वीडियो देखेंगे तो अधिक क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं शॉर्टकट बता दूं कि इन दोनों की प्रोडक्ट, यहाँ 1 है, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए, जो हमने मिडिल टर्म लिखा है यहाँ पर। और सम इसके बी वाले पार्ट के बराबर, इसके बराबर होनी चाहिए। इसलिए मैं ऐसे एरो करके आप दिखा रहा हूँ कि ये दो पार्ट में स्प्लिट होता है। -4 + 2 गिव्स यू -2, और इन दोनों का अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो इसके प्रोडक्ट ए और सी के प्रोडक्ट के बराबर हो रहा है -8 के, राइट। नाउ यू सी x - 4 = 0, तो x = 4 एक रूट हो गया अपना। दूसरा x + 2 = 0, तो x = -2। ठीक है, वेरीफाई करना है हमें क्या, जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप। तो एक को हम अल्फा ले लेते हैं और दूसरे को बीटा, राइट। तो इसमें देखो आप अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है, 4 + -2 मीन्स 4 ± changes to minus, then it is 2। ठीक है, वेरीफाई करते हैं कोएफिशिएंट से। कोएफिशिएंट वाला रूल आपका क्या बना हुआ है, अल्फा प्लस बीटा। ये हो गया आपका यूजिंग रूट्स, यहाँ साइड में लिख लो यूजिंग रूट्स। ये आ गया आपका सम। और अगेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ दिस वन अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ दिस वन। ठीक है, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये आ गया आपका माइनस, और अलग से यहाँ पर अगर आप लिख भी लो, a = 1 है, b = -2 और c = -8, तो यहाँ पर -2 लिखा, a की जगह 1, माइनस माइनस हो गया +2। यहाँ पर लिख लो यूजिंग कोएफिशिएंट। तो रूट्स का सम और यूजिंग कोएफिशिएंट, देखो दोनों ही अल्फा और बीटा का वैल्यू सेम आ गया, 2 और 2। अब प्रोडक्ट वेरीफाई कर लो आप। प्रोडक्ट और सम दोनों ही हमें वेरीफाई करना है, तो इसी इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट वेरीफाई करो। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो गया, 4 × -2 -8 आ गया। यहाँ भी लिखो यूजिंग रूट्स, यूजिंग रूट्स प्रोडक्ट -8 है, और यूजिंग कोएफिशिएंट क्या होगा, फिर से ये c/a। c की वैल्यू क्या है, -8, a है 1, देखो -8 हो गया यूजिंग कोएफिशिएंट। तो हेंस इट इज वेरीफाइड। दोनों ही -8 है, यहाँ पर सम है, दोनों का सम, तो वेरीफाई हो गया ये आपका, राइट। तो बच्चों लेट्स अटेम्प्ट सेकंड क्वेश्चन। इसको भी आप स्प्लिट करो, 4s² - 4s + 1, 4s² - 2s
माइनस 2s प्लस 1 कॉमन ले लो आप, 2s कॉमन गया, 2s माइनस 1, और इस जगह पर देखो 1 कॉमन लेना होगा तभी सेम यहाँ रह जाएगा, 2s माइनस 1, दिस 2 आर कॉमन अगेन, इसकी और इसकी वैल्यू रखो एक दूसरे ब्रैकेट में, 2s माइनस 1, इसको 0 से इक्वेट करें, 2s minus 1 equal to 0, then 2s equal to 1 and s equal to 1/2। एक रूट मिल गया, इसको आप अल्फा कंसीडर कर लो, दूसरा भी सेम है यहाँ पर, s equal to 1/2। ठीक, आप पॉज करके नोट कीजिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। इसका बैलेंस पार्ट हम इधर सॉल्व करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 gives you 1। हाफ और हाफ का सम तो 1 ही होगा ना, यूजिंग रूट्स। नेक्स्ट यूजिंग कोएफिशिएंट भी चेक कर ले, तो यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है -4 अपॉन ए इज 4। यहाँ देखो a इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 1। तो दिस इज 4/4 इक्वल टू 1। यहाँ क्लियर कर लो आप यूजिंग कोएफिशिएंट। तो दोनों सेम आ गया, तो वेरीफाई हो चुका आपका। प्रोडक्ट वेरीफाई कर लो आप, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2, दिस इज यूजिंग रूट्स। तो 1/4 हो गया यूजिंग रूट्स, यूजिंग रूट्स अल्फा इंटू बीटा यूजिंग कोएफिशिएंट चेक करो आप। यूजिंग कोएफिशिएंट के लिए c/a, तो c क्या है आपका 1 और a है 4, तो दिस इज 1/4, दिस इज ऑल्सो 1/4, हेंस वेरीफाइड। यहाँ हर जगह मेंशन कर दो आप यूजिंग रूट्स। यूजिंग रूट्स हो गया, ये हो गया यूजिंग कोएफिशिएंट। नेक्स्ट वी शुड सॉल्व दिस वन, थर्ड सम। तो बच्चों ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, 6x² - 3 - 7x। तो ये इस ऑर्डर में नहीं है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस ऑर्डर में अरेंज कर लो आप पहले। तो ये होना चाहिए 6x² - 7x - 3 = 0। फैक्टराइज कर लो आप, क्या होगा, 6 3 जा 18, 18 के दो पार्ट्स ऐसे बनने चाहिए, क्या होगा 9 2 18, तो 6x² - 9x + 2x + 3 = 0। कॉमन लो आप इसमें, मैक्सिमम क्या हो गया 3x 2x - 3, जो यहाँ है और यहाँ माइनस लिखना था, तो 1 2x - 3 = 0। अब 2x - 3 ये जो ब्रैकेट के अंदर है, इन दोनों को एक साथ रखो तो क्या हो गया 3x + 1 = 0, 2x - 3 = 0, 2x = 3, x = 3/2, ये अल्फा = 3/2 ले लेते हैं हम। नेक्स्ट इज 3x + 1 = 0, 3x = -1, x = -1/3।
लेट इट बी बीटा माइनस 1/3। अब हम चेक कर लेंगे सम। तो अल्फा प्लस बीटा चेक करो आप पहले, तो सम यूजिंग रूट्स चेक करो। 3/2 प्लस माइनस 1/3, 3/2 माइनस प्लस माइनस माइनस 1/3 हो गया 6, 9 माइनस 2 इक्वल टू 7/6। तो देखिए बच्चों, इसे क्लियर करने के लिए हम इसे फिर से एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये कैसे आया। साइड में देखो 3 2 जो 6 एलसीएम हो गया, तो इससे अगर इसको डिवाइड करें तो कितना हो गया 3, यहाँ आएगा 3 × 3 माइनस इससे डिवाइड करो तो 2 आता है, तो 1 × 2। इस तरह में 9 माइनस 2 आ गया 7/6। ये हो गया यूजिंग रूट्स, यूजिंग रूट्स। अल्फा प्लस बीटा और यूजिंग कोएफिशिएंट चेक करो सेम होता है कि नहीं, तो -b/a। क्या है आपका b यहाँ पे, ये वाला, तो माइनस इनसाइड ब्रैकेट -7/a is 6, तो माइनस माइनस चेंजेस टू प्लस 7/6। दिस इज यूजिंग कोएफिशिएंट। तो देखो सेम आ गया, hence it is verified. Let's check product of the roots. Alpha into beta equal to 3/2 into minus 1/3. 3 cancelled. What you get? minus 1/2. ये यूजिंग रूट पार्ट है। यूजिंग कोएफिशिएंट alpha into beta equal to c/a. So how much is that? c is -3, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं बीच में। a equal to 6, b equal to -7 and c equal to -3। तो next part is -3/a is 6, 3 1 3, 3 2 6, -1/2 using कोएफिशिएंट। तो देखो बच्चों, ये भी दोनों ही सेम हो गया। हम लोग अटेम्प्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सम इसकी। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं फोर्थ सम से, ठीक है। तो फोर्थ सम देखो आप क्या है, 4u² + 8u फैक्टराइज करना है। बाइनोमियल फॉर्म में सिंपली 2 पार्ट कॉमन लेने से फैक्टराइज होगा, आपको रूट्स मिल जाएगी। इनके बीच कॉमन क्या है 4u, तो u प्लस क्या रह गया 2 = 0। तो 2 पार्ट आपके हो गए यहाँ पे, 4u = 0 लो और इधर u + 2 = 0, देन u = -2 और यहाँ पर हो गया u = 0/4 मीन्स u की वैल्यू क्या हो गई 0। अब प्रोडक्ट चेक कर लो, सम चेक कर लो इसकी, ठीक है। तो एक अल्फा दूसरा पार्ट बीटा लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है 0 + -2 = -2। यूजिंग रूट है ये, बार बार मैं नहीं लिख रहा इसे अब। एंड यूजिंग कोएफिशिएंट क्या होगा, देखो आप यहाँ पर a = क्या था 4, b = 8 एंड c इज नॉट हियर, क्योंकि अपना
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखो सी पार्टनिंग है तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी इक्वल टू 0। तो यहाँ माइनस बी अपॉन ए होता है कोफिशिएंट को यूज करने से, देन इट इज -8 अपॉन ए, कितने 4, तो 4 2 ज़ा 8 -2 हो गया। यूजिंग रूट एंड यूजिंग कोफिशिएंट दोनों सेम आ गया। लेट्स चेक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 इंटू -2। तो ये 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो गया। यूजिंग रूट है ये, यूजिंग कोफिशिएंट फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। हाउ मच इज सी हियर? 0 अपॉन 4, सो इट गिव्स यू 0। ये वेरीफाई हो गया यूजिंग रूट यूजिंग कोफिशिएंट, यहाँ भी यूजिंग रूट यूजिंग कोफिशिएंट। लेट्स सॉल्व दिस वन, फिफ्थ सम। टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो टी स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर कर लो आप, इक्वल टू 0। ठीक है, किसी भी नंबर के में अगर रूट लगी है उसका स्क्वायर आप करते हो तो क्या हो जाता है वो, √3 √9 हुआ इक्वल टू 3। देयरफॉर 15 को हम इसके रिवर्स में √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। नाउ इट इज इन दिस फॉर्म, आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी यूज करके फैक्टराइज होगा तो टी प्लस √15 and other part is t minus √15 equal to 0. तो t plus √15 equal to 0, t equal to minus √15। दूसरी प्रोडक्ट साइड ले लो तो क्या होगा, t minus √15 equal to 0, then t equal to √15। राइट साइड जाके पॉजिटिव हो गया। ये एक आपका अल्फा है और दूसरा बीटा है। नाउ चेक सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -√15 प्लस √15। सेम वैल्यू, अपोजिट साइन कैंसल, व्हाट यू गेट, 0। दिस इज यूजिंग रूट्स। ओके, यूजिंग कोफिशिएंट, यहाँ पर देखो a इक्वल टू 1 है, b इज नॉट हियर मीन्स b इक्वल टू 0 और c पार्ट आ गया आपका c इक्वल टू -15। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा यूजिंग कोफिशिएंट इज -b अपॉन a। -b पार्ट देखो 0 है आपकी, 0 अपॉन whatever is a, it gives you 0, right? Let's check product, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, यूजिंग रूट्स हमें चेक करना है तो क्या हो गया, -√15 इंटू √15 पॉजिटिव। यहाँ देखो आप, दो नंबर अगर अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो गया तो फिर से रूट का अंडर रूट का साइन उसका हट जाएगा, ये बन गया आपका -15। यूजिंग कोफिशिएंट, हाउ मच इज प्रोडक्ट, c अपॉन a, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज c अपॉन a, सो c इज -15 and how much is a, 1, so it is -15। ये वेरीफाई हो गया आपका प्रोडक्ट भी दोनों ही तरह से, यूजिंग रूट्स एंड यूजिंग कोफिशिएंट्स। नाउ थर्ड सम इज लेफ्ट, पॉज करके नोट कीजिए। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें हम, 3x²। देखो आप इसकी प्रोडक्ट कितनी, -12, तो सम माने चीज का तो
4x प्लस 3x, इसकी दोनों के प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर इंटू सी के बराबर और सम हो गया इसकी। ठीक है, मैं एक बार कह चुका हूँ, मिडटर्म स्प्लिटिंग क्लियर करने के लिए हमारी वीडियो मिडटर्म स्प्लिटिंग वाली जरूर देखिएगा। ठीक है, -4 इक्वल टू 0, यहाँ क्या कॉमन रहेगा, ओनली x, सो 3x माइनस 4 एंड दिस साइड 1, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कहीं कुछ गलत होगी आपकी तो यहाँ इन दोनों में डिफरेंस जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कॉमन रहा, 3x माइनस 4 और ये x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x equal to 4 and x equal to 4 upon 3. This is your alpha equal to 4 upon 3. Now x plus 1 को 0 से इक्वेट करो आप and find x equal to -1, साइन चेंज होगा राइट से जाने से, this is your beta equal to -1। सम चेक कर लें हम। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यूजिंग रूट्स क्या हो रहा है, 4 upon 3 प्लस -1, तो 3 is here and 4 plus -1 into 3 gives you -3, then 4 minus 3 upon 3 equal to 1 upon 3. Let's check alpha plus beta using coefficient. अल्फा प्लस बीटा ये अलग है आपका, इक्वल टू -b अपॉन a। तो -b आप क्या है, a इक्वल टू, ये भी लिख दूं फिर से, 3 है, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू -4। तो -b -1 अपॉन 3, a का कोफिशिएंट हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सॉरी, तो माइनस प्लस हो गया प्लस में 1 अपॉन 3। तो देखो आप यूजिंग कोफिशिएंट एंड रूट्स दोनों वैल्यू सेम हो गई। लेट्स चेक प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू यूजिंग रूट्स हाउ मच, 4 अपॉन 3 इंटू -1 gives you -4 upon 3. This is using root, using coefficient alpha into beta equal to c upon a. How much is c here? -4 and a is 3. तो देखो आप using root and using coefficient प्रोडक्ट सेम हो गया, इस तरह वेरीफाई हो गया। हम अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 अभी नहीं करके अगले वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय।